नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। तंजीम उलेमा अहले सुन्नत खटीमा की तरफ से 7 गरीब बेटियों का कराया गया सामूहिक विवाह। प्रत्येक बेटी को 55,000 रुपए मूल्य का आवश्यक सामान दिया गया। 2. लगभग 1,500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और दुआएं दी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर तंजीम उलेमा अहले सुन्नत खटीमा द्वारा अपाजी गोल्डन लॉन में एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 गरीब और जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। प्रत्येक जोड़े की ओर से आए 100 मेहमानों के लिए नाश्ते और भोजन की उचित व्यवस्था की गई और प्रत्येक बेटी को संस्था द्वारा 55,000 रुपए मूल्य की दैनिक जरूरत की चीजें भी दी गयी। बुधवार 29 अक्टूबर को आयोजित इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इसी मौके पर एक रूहानी महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें उलमा किराम ने कई टॉपिक जैसे निकाह की अहमियत और फजीला, औलाद की तालीम व तबीयत, निकाह के अहम फजाइल व मसाइल पर संबोधित किया और लोगों को निकाह व तलाक के मसाइल बताए। इस महफिल में मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से दामाद हुजूर असजद मियां हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी, शहजाद कायदे मिल्लत हजरत हुसैन मियां, हजरत सैयद अब्दुल समद और अन्य हजरात तशरीफ लाए। तमाम जोड़ों का निकाह भी मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी ने पटाया। तंजीम उलेमा अहले सुन्नत के मुख्य संरक्षक मौलाना इरफान उल हक कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईद मिलादुन्नबी की 1500वीं सालगिरह के मौके पर संस्था ने कई कल्याणकारी और राष्ट्रीय कार्य किए। इनमें सबसे अहम और महान कार्य 15 जोड़ों का निकाह कराना था, लेकिन किन्हीं कारणों से 15 जोड़े उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए आज 7 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया और खुदा का शुक्र है कि सारा काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हजरत ने ये भी कहा कि संस्था का उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों, यतीमों और बेसहारों की मदद करना और उनका सहारा बनना और समाज में फैली बुराइयों को मिटाना है। इसी नेक उद्देश्य के तहत हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की सेवा करना एक बड़ी इबादत है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसन्नता लोगों के साथ भलाई करने से प्राप्त होती है। इस्लाम स्वयं यही सिखाता है और अल्लाह ने मानवता की सेवा के लिए अनगिनत सवाब और पुरस्कार का वादा किया है। मुफ्ती सईद अनवर अर्शदी ने संस्था की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि संस्था ने अब तक 15 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन, 15 गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, 15 गरीब परिवारों को राशन किट प्रदान करना, 15 सीरत सभाओं का आयोजन, नशा विरोधी अभियान और शैक्षिकी जागरूकता अभियान जैसे महान कार्य किए हैं और इंशाअल्लाह विद्वान भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। संगठन के सभी पदाधिकारी, विशेष रूप से मुफ्ती फरियाद आलम रिजवी, मुहाफिज रजा मिसबाही, मौलाना इरशाद अहमद तहसीनी, हाफिज जफरुद्दीन अजहरी आदि इस पूरे समारोह में पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहे। खटीमा से सब एडिटर मुस्तकीम मलिक की रिपोर्ट। हम सब के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में पहली बार इस तरह से इज्तिमाई निकाह यानी सामूहिक विवाह का आयोजन इनेकाद किया जा रहा है। चूँकि बहुत से लोग सामने नहीं आ पाते, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत से लोग हैं। तंजीम उलमा अहले सुन्नत खटीमा ने ये पहल की और उसमें खातिर ख़्वाह हम लोगों को कामयाबी मिली। इस शानदार प्रोग्राम से मुझे लगता है कि लोगों के दिल आगे बदलेंगे और इस तरह के आयोजनों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और गरीब निर्धर बेटियों के निकाह में इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। मैं सबसे पहले मौलाना इरफान उल हक जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनकी पूरी टीम को देता हूं कि उन्होंने इसकी शुरुआत खटीमा में मुस्लिम समाज में करी है। आज पहली बार सामूहिक निकाह की शुरुआत हुई है और 7 हमारी बहनों का आज निकाह है और समाज के सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी इसमें निभा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो परिवार शुरू करने के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें, सामान यहाँ उपलब्ध है, उसको वो सबको दे रहे हैं। एक नए परिवार की, एक नए ज़िंदगी की शुरुआत में जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी चीज़ों को दे रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। समाज में ऐसे कदम उठते रहने चाहिए और आने वाले समय में मुझे लगता है इसकी संख्या और बढ़ेगी और अधिक विवाह इसमें कराए जाएंगे और समाज भी और हमारे खटीमा के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेंगे और इस सामाजिक कार्य में सब सहयोग भी करेंगे।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।